जय हिंद दोस्तों, यूपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो आपका मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का लेक्चर लेकर आया हूं, इस लेक्चर में आज हम लोग जिस चीज की पढ़ाई करेंगे उसको बोलते हैं इलॉन्गेशन। क्या बोलते हैं? इलॉन्गेशन मतलब वृद्धि क्या होती है, क्या वृद्धि क्या होती है, लंबाई में वृद्धि क्या होती है, इसके बारे में आज हमें पढ़ना है। क्या इलॉन्गेशन हमारा क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है? इलॉन्गेशन, और इसके आगे हमें क्या पढ़ना है? इलॉन्गेशन मतलब संयुक्त बार में इलॉन्गेशन, जो एक बार होता है, एक बार में कई अलग अलग छड़ें मिली होती हैं, उनकी लंबाई में क्या जो वृद्धि होती है उसको पढ़नी है। फिर उसके बाद जो आपकी छड़ होती है, छड़ के स्वयं के भार के कारण उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है, इतनी चीजें आज हम लोग अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि इलॉन्गेशन क्या होता है। ये वाला जो हमारा लेक्चर है, ये लेक्चर पूरा डेरिवेशन से भरा रहेगा। इससे डेरिवेशन से पूरा ये वाला लेक्चर हमारा है, ये पूरा डेरिवेशन से भरा हुआ है। इससे भरा हुआ है, डेरिवेशन से भरा हुआ है। तो सबसे पहले मैं बताऊं इलॉन्गेशन क्या होती है। तो इसके पहले मैं अगर आपको हुक्स लॉ बता चुका हूं, यदि आपको हुक्स लॉ आता है तो इलॉन्गेशन का जो आपको डेरिवेशन करना है वो थोड़ी सी 1 मिनट में आ जाएगा। कितने में? 1 मिनट में आपका आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या टॉपिक पढ़नी है? हमें टॉपिक जो पढ़नी है इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन का मतलब होता है वृद्धि। क्या होता है? वृद्धि होती है। इसके बाद तो हम लोग जानेंगे कि इलॉन्गेशन हमारा क्या होता है। मान लीजिए यहां पर हमारी कोई छड़ है, क्या हमारी कोई यल लंबाई की छड़ है, क्या है हमारी यल लंबाई की छड़ है। इस पर हम लोग यह बल लगाते हैं और क्या होता है, तो इस स्थिति में वस्तु की लंबाई में वृद्धि हो जाती है, परंतु इसके डायामीटर में कमी आ जाती है। तो मान लीजिए इस छड़ की लंबाई हमने क्या माना, हम लोग मान लेते हैं यल, और यहां से यहां तक जो इसकी में वृद्धि हुई है छड़ की लंबाई में, इसको डेल्टा यल मान लेते हैं। और जो यहां से यहां तक ये हमारा है D1। क्या है? D है। यहां से यहां तक मतलब जो पहले हमारी छड़ थी, ये यहां से यहां तक D है। मैं क्या बोला कि एक हमारी छड़ है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आयताकार है। आयताकार नहीं है, ये बस दिखाया गया है। ये छड़ ऐसे ही है, कुछ इस प्रकार ही है, लेकिन ये छड़ यहाँ पर बस ऐसे दिखाया गया है। इसी वजह से जब मैं यहाँ D1 D दिखाया होगा तो कुछ लोग कहे होंगे कि जब छड़ आयताकार है तो उसमें क्या, उसमें जो आपका डायामीटर है वो डायामीटर कहां से आ गया। तो मैं बोलूंगा कि ये डायामीटर इसमें आया है क्योंकि ये जो छड़ हमारी है, ये हमारी छड़ कैसी है? गोल है। कैसी है? गोल है हमारी छड़। सिलेंडर के आकार की हमारी जो ये छड़ है, सिलेंडर के आकार की। तो इस स्थिति में हमें इस पर ना ध्यान देकर हमें ये ध्यान देना है कि हमने इस पर क्या किया, बल लगाया। यह बल लगाया तो क्या हुआ, इसकी लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ? डेल्टा यल हुआ, और इसका डायामीटर कम हो गया। और इसकी लंबाई पहले कितने थी? यल थी। तो इतनी चीजें समझने के बाद सबसे पहले मैं बोलूंगा कि आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? हुक का नियम लगाएंगे। क्या? हुक का नियम लगाएंगे। हुक के नियम के अनुसार क्या, हुक के नियम से, हुक का नियम क्या बोलता है? E बराबर सिग्मा अपान E। कैपिटल E बराबर सिग्मा अपान E। तो कैपिटल E क्या होता है? जो यहाँ पर कैपिटल E होता है, तो कैपिटल E होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था गुणांक होता है। और सिग्मा क्या होता है? सिग्मा हमारा क्या होता है? सिग्मा बराबर, हम जानते हैं सिग्मा बराबर F अपान A होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे? F अपान A लिख देंगे। और नीचे E बराबर क्या होता है? हमारी विकृति किसके बराबर होती है? डेल्टा यल अपान यल होता है। तो हम लोग इसको कैसे कर देंगे? कुछ ऐसे। मेरा ये करने का मतलब होता है कि ये जो होता है, वो जो एक साथ दोनों होते, दोनों का गुणा करके ऊपर लिख देते हैं, और जो बीच वाले होते हैं इनको गुणा करके नीचे लिख देते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि E बराबर क्या लिख सकते हैं? E बराबर लिख सकते हैं FL।
यल कैसे, ये जो यल हमारा है, ये जो हमारा यल है, हमारा यल ऊपर चला जाएगा, कहां जाएगा, हमारा यल ऊपर चला जाएगा। और ये क्या, a इंटू डेल्टा यल, a इंटू डेल्टा यल कितना हो जाएगा, डेल्टा यल हमारा बच जाएगा। तो हमें क्या इलांगेशन वृद्धि निकालनी है ना, वृद्धि हमारा क्या है, डेल्टा यल है। तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा यल इज इक्वल टू एफ एल अपान ए ई, क्या, एफ एल अपान ए ई। तो हमने क्या निकाला कि हमारा डेल्टा यल बराबर कितना आया, एफ एल अपान ए ई आया। मैंने क्या बताया कि इलांगेशन कैसे निकालेंगे, एक हमारी छड़ हो गई जो ऊपर से क्या, ऊपर से लगी हुई है और ये ऊपर से फिक्स है। फिर उसके बाद क्या, इस पर यल हमने, ये जो इसकी लंबाई यल थी, इस पर यल फोर्स लगाया, इसकी लंबाई परिवर्तन जो हुआ डेल्टा यल हुआ। जब डेल्टा यल हुआ इसकी लंबाई, तो इसकी डायमीटर में कमी हो गई, पहले इसका डायमीटर डी था। अब उस स्थिति में क्या हुआ कि जब इसकी लंबाई में हमने क्या किया, बल लगाया, बल लगाने के बाद इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हुक्स का नियम लगा दिया। हुक का नियम क्या बोलता है कि जो हमारा प्रतिबल होता है विकृति के समानुपाती होता है, क्या, जो हमारा प्रतिबल होता है विकृति के समानुपाती होता है, या फिर प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को क्या बोलते हैं, यहाँ पर प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात यहाँ लगा दिया गया। और यहाँ पर क्या, ई बराबर सिग्मा अपान, कैपिटल ई बराबर सिग्मा अपान स्मॉल ई। तो यहाँ पर जो सिग्मा है, सिग्मा हमारा क्या होता है, एफ अपान ए, और जो ई होता है डेल्टा यल अपान यल। तो यहाँ पर हमने क्या, एफ अपान ए डेल्टा यल अपान यल लगाया है। तो जो ऊपर का मतलब क्या होता है कि जो ऊपर वाला होता है एफ अपान यल का एक साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, और a इंटू डेल्टा यल हो गया। अब हमें इसमें क्या इलांगेशन वृद्धि ज्ञात करनी थी, हमारी वृद्धि क्या थी, डेल्टा यल थी, डेल्टा यल थी वृद्धि। तो एफ क्या हो गया, एफ यल, जो ई हमारा ई को हम इधर ला दिए, तो एफ यल अपान ए ई हो गया। क्या हमारा इलांगेशन क्या आ गया, एफ यल अपान ए ई आ गया। क्या हो गया हमारा, जो इलांगेशन हमारा आ गया, ये हमारा आ गया एफ एल अपान ए ई आ गया। इतनी चीज आपको समझ में आ गई, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमें जो हमारी सेकेंड चीज पढ़नी है, क्या, जो हमारी सेकेंड पढ़ना है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, अच्छे से इसको एक बार देख, अगर एक बार में ये चीज ना समझ में आए दोबारा इसको देख लीजिएगा। डेरिवेशन जो हमारा सेकेंड है, ये तो हमारा फर्स्ट डेरिवेशन था, इसके बाद सेकेंड हमारा डेरिवेशन है। elongation इन कंपोजिट बार, मतलब संयुक्त बार में वृद्धि हमें ज्ञात करनी है। इसमें भी क्या अलग अलग, क्या अलग 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 काट वाली संयुक्त बार में वृद्धि, संयुक्त बार में वृद्धि हमें ज्ञात करना है। तो मैं बता दूं, इसके पहले मैं एक फिगर बनाता हूं, क्या, एक फिगर बनाता हूं आपके सामने। क्या हुआ, ये जो छड़े हैं, ये देखिए, ये हमारे पास तीन छड़े हैं। तीन छड़ों में क्या है, मैं इसको फिगर को अच्छे तरीके से बना देता हूं, उसके बाद आपको ये फिगर समझाता हूं। इधर हम यह बल लगाएंगे, इधर भी यह बल लगाएंगे। उसके बाद जो ये वाली छड़ है, इस छड़ की लंबाई कितनी है, छड़ की लंबाई L1 है,
और इस छड़ की लंबाई यहां से यहां तक जो लंबाई है L2 है, इस छड़ की लंबाई L3। उसके बाद जो ये छड़ है इसका जो प्रत्यास्था मापांक है E1 है, इसका E2 है, इसका E3 है। क्या है? इसका E1, E2, E3। उसके बाद जो इनके डायामीटर हैं इसका D3 हो गया, इसका D2 हो गया और इसका जो हो गया वो D1 हो गया। कितनी चीज हमें याद करनी है कि ये हमारी एक कंपोजिट छड़ है, ये जो हमारी है ये हमारी एक कंपोजिट छड़ है जिस पर दोनों तरफ एक तरफ यफ बल इधर लगाया गया, एक तरफ यफ बल इधर लगाया गया। उसके बाद ये जो छड़ है, जो पहली छड़ है इसकी लंबाई L1 है, दूसरी छड़ है इसकी लंबाई L2 है और ये जो हमारी तीसरी छड़ है इसकी लंबाई L3 है। क्या? पहली लंबाई L1, दूसरी लंबाई L2, तीसरी लंबाई L3। पहला जो पदार्थ है, पदार्थ का जो प्रत्यास्था मापांक होता है E1 है, या यंग्स मॉडुलस जो होता है E1 है और इसका डायामीटर D1 है। और जो सेकंड है, सेकंड बार है, इसका क्या है? E2 है। क्या? प्रत्यास्था मापांक E2 है और ये आपका जो डायामीटर है D2 है और ये जो तीसरा है इसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है या फिर प्रत्यास्था मापांक है E3 है और इसका क्या? D3। क्या है? हमारा D3 है। तो इस स्थिति में हम इसको बहुत आसानी से करेंगे। तो अगर हम बोल दें कि इसकी जब इस पर बल लगाया जा रहा है तो इसकी लंबाई में जो वृद्धि हो रही है वो मान लीजिए कि डेल्टा L हो रही है, डेल्टा L हो रही है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसमें डेल्टा L1 वृद्धि हुई होगी। कितना? डेल्टा L1 वृद्धि हुई होगी, डेल्टा L2 वृद्धि हुई होगी और डेल्टा L3 वृद्धि हुई होगी। कितना? डेल्टा L बराबर डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3, इसमें वृद्धि होगी। अब हम लोग इसके पहले पढ़े हैं कि जो डेल्टा L1 का फार्मूला क्या होता है। क्या? डेल्टा L1 का फार्मूला क्या होता है? FL अपान AE। तीनों में लिख देते हैं। क्या? FL अपान AE, FL अपान AE लिख देते हैं। अब क्या देखेंगे कि जो पहली छड़ थी उसकी लंबाई क्या थी? L1 थी। पहली छड़ की लंबाई L1 थी, दूसरी छड़ की लंबाई L2 थी, तीसरी छड़ की लंबाई L3 थी। क्या थी? तीसरी छड़ की लंबाई L3 थी। उसके बाद पहले छड़ का डायामीटर अलग था तो इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं A1 था। दूसरे छड़ का डायामीटर अलग है तो इसका क्षेत्रफल A2 मान लेते हैं। जो तीसरा छड़ है इसका भी क्या, जो हमारा ये डायामीटर है वो अलग है तो A3 मान लेते हैं। क्या करते हैं? A3 मान लेते हैं। उसके बाद क्या किया मैंने? एक छड़ ली, वो कंपोजिट छड़ है, मतलब तीन छड़ें आपस में जुड़ी हुई हैं जिनके डायामीटर अलग अलग है। क्या? जिनके D1, D2, D3 अलग अलग है। ये आपके सामने दिखाई गई। पहली छड़ की लंबाई L, पहली छड़ की लंबाई L1, दूसरी छड़ की लंबाई L2, तीसरी छड़ की लंबाई L3। पहले छड़ का जो प्रत्यास्था मापांक E1 है, दूसरे छड़ का E2 है, तीसरे छड़ का E3 है। क्या है? तीसरे छड़ का E3 है। पहले छड़ का डायामीटर E1 है, दूसरे छड़ का डायामीटर D2 है, तीसरे छड़ का डायामीटर D3 है। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद मैं बोला कि जब इस पर बल लगाया जा रहा तो इसमें वृद्धि होगी। मान लीजिए हम लोग टोटल वृद्धि डेल्टा L मान लिए। जो डेल्टा L मान लिए तो उसके बाद हमने इनमें अलग अलग वृद्धि जो निकली है, पहले में डेल्टा L1, दूसरे में डेल्टा L2, तीसरे में डेल्टा L3। क्या? पहले में डेल्टा L1, दूसरे में डेल्टा L2, तीसरे में डेल्टा L3। अब हम लोग डेल्टा L का फार्मूला जानते थे। डेल्टा L का फार्मूला FL अपान AE होता है। क्या? FL अपान AE होता है। तो जब यहाँ पर क्या FL लिखे अपान AE लिखे, तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो L का क्या हो रहा है, L अलग है तो इसका L1 है, A1 है, F एक ही लग रहा है और इसमें जो E1 है E1 हो जाएगा, E2 हो जाएगा, E3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E3 हो जाएगा। इसके बाद क्योंकि ये अलग अलग छड़ से, अलग अलग पदार्थ के मटेरियल से मिलकर बने, एक ही पदार्थ के मटेरियल से नहीं मिलकर,
अब हमारी एक और कंडीशन आती है, यदि हमारे पास ऐसी यन क्षण हो, यदि 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 यन क्षण आपस में संयुक्त हो, तब जब हमारे पास यन क्षण आपस में संयुक्त हो तब हमारा क्या हो जाएगा, तब हमारा ये जो डेल्टा यल है, डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3 प्लस डॉट 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 डेल्टा LN हो जाएगा। तो इस स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं, हम इस स्थिति में लिखेंगे FL1 अपान A1 E1 प्लस FL2 अपान A2 E2 प्लस FL3 अपान A3 E3 प्लस डॉट 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 FLN अपान AN EN। इस प्रकार ये भी हमारा एक फॉर्मूला निकल जाएगा। अगर हमारे पास यन क्षण आपस में संयुक्त होंगी तब, क्या, अगर हमारे पास आपस में यल क्षण संयुक्त होंगी तब। उसके बाद एक और स्थिति आती है, क्या, उसके बाद एक और स्थिति आती है, यदि E बराबर E1 E2 E3, क्या, यदि E बराबर E1 E2 E3 मतलब कि जो ये हमारा कंपोजिट क्षण है, संयुक्त बार है, तीन अलग अलग पदार्थों से न मिलकर के बनके एक ही पदार्थ से मिलकर बना हो, उस स्थिति में जो प्रत्यास्था मापांक होता है, क्या, प्रत्यास्था मापांक होता है या फिर यंग्स मॉडुलस जो होता है, E1 E2 E3 ना होकर के तीनों E के बराबर हो जाएगा, क्या, तीनों E के बराबर हो जाएगा। तो इस स्थिति में एक और ये फार्मूला निकलेगा, वो फार्मूला क्या हो जाएगा, इसी से बनाएंगे, इस वाले से बनाएंगे। तो हम लिखेंगे डेल्टा L FL1 अपान A1 E FL2 अपान A2 E FL3 अपान A3 E। अब क्या कर सकते हैं, F जो है FE कॉमन है, तो हम लोग लिख सकते हैं F अपान E कोष्टक में L1 A1 L2 A2 L3 A3। ये भी हमारा एक फार्मूला आ गया। क्या, ये भी हमारा एक फार्मूला आ गया। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। मैंने क्या किया, सबसे पहले एक छड़ थी, कंपोजिट छड़ थी, जिसकी लंबाई अलग अलग थी, जिनके डायामीटर अलग अलग थे और वो अलग अलग पदार्थ से बने थे, अलग अलग पदार्थ से बने थे। वो चीज कौन दिखा रहा है, ई दिखा रहा है। अगर सब में ई होता, मतलब ई ही होता सबका प्रत्यास्था मापांक, तो ये बताता कि ये जो छड़ है इनके डायामीटर अलग अलग, ये तो कंपोजिट है, अलग अलग इनके डायामीटर है, परंतु जो ये अगर ई का मान सेम होता ना तो ये बोला जाता कि ये एक ही पदार्थ के बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ई का मान बदल रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि ई का मान बदल रहा है, तो ये जो है ये अलग अलग पदार्थों से मिलकर बने, ये अलग पदार्थ का मिलकर बना होगा, ये अलग पदार्थ का, ये अलग पदार्थ का, परंतु तीनों एक में कंपोजिट, एक में तीनों मिले, एक दूसरे से ये जुड़े हुए आपस में, ऐसी बात यहाँ पर बोल रहा है। यफ बल लगाया गया, इधर भी यफ बल लगाया गया। तो हम जानते थे डेल्टा एल, मान लीजिए कि पूरी लंबाई में वृद्धि जो होगी यफ बल लगाने के, डेल्टा एल वृद्धि होगी। तो डेल्टा एल जब वृद्धि होगी तो उस स्थिति में हम बोलेंगे इसमें मान लीजिए डेल्टा L1 वृद्धि हो गई, इसमें जो वृद्धि हुई डेल्टा L2 हो गई, इसमें जो वृद्धि हुई डेल्टा L3 हो गई।
उसके बाद क्या किए, जो हमारा डेल्टा एल था, तो हम लोग जानते थे कि डेल्टा एल वन का फार्मूला क्या हो सकता है, एफ एल क्या, एफ एल अपान ए ई होता है, क्या एफ एल अपान ए ई होता है। जब एफ एल अपान ए ई होता है तो यहाँ पर एफ का मान सब में क्या था, एफ का मान एक ही था, मतलब सब में वही तो बल लग रहा होगा, इधर भी बल वही लग रहा होगा। तो उस स्थिति में सब में मान क्या है, हमारा बराबर है। तो एफ का मान सब में है और लंबाई पहले में क्या L1 है और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा D1 जब है तो A1 E1, क्षेत्रफल हो गया A1 हो गया और E क्या है, E हमारा प्रत्यास्थ मापांक यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद L2 इसमें हो गया, इसमें इसी प्रकार ये सारी चीजें लिख दी। उसके बाद मैं बोला कि यदि ये जो तीन छड़ आपस में न संयुक्त होकर ढेर सारी मतलब n छड़ आपस में संयुक्त हो जाए, कितनी, ये आपस में तीन छड़ न संयुक्त होकर के n छड़ संयुक्त हो जाए तो उस स्थिति में फार्मूला क्या होगा। तो उस स्थिति में मैंने लिखा कि जैसे यहाँ तक तीन छड़ों के लिए लगाए थे वैसे यहाँ तक n छड़ों के लिए लगा दिए। तो यहाँ पर भी n छड़ों के लिए हमारा फार्मूला आ गया। अब बोले कि बाबू हो, ये अगर अलग अलग पदार्थ के अलग अलग मटेरियल से ना बन करके, ये छड़े जो तीनों है अलग अलग मटेरियल से ना बन करके एक ही मटेरियल मतलब एक ही पदार्थ से बने जिसका प्रत्यास्थ मापांक E हो, तो उस स्थिति में E बराबर E1 E2 E3 मतलब तीनों आपस में बराबर है। तो E1 E2 E3 की जगह E लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, FL1 अपान A1 E, सब में क्या E सेम हो गया, अब F सेम हो गया, तो ऊपर से F सेम हो गया, ऊपर से F कॉमन ले लिया हमने और नीचे से E सेम हो गया तो नीचे से E लिया, तो F अपान E कोष्टक में L1 अपान A1 प्लस कोष्टक में प्लस L2 अपान A2 प्लस L3 अपान A3। इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई, तीन चीज आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम लोग एक और डेरिवेशन करेंगे जो आपका तीसरा डेरिवेशन होगा और वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही बोल दूं कि 100% 99% श्योरिटी होती है कि वो आएगा डेरिवेशन। मैं जा रहा हूं वो वाला डेरिवेशन आपके सामने कराना और अच्छे तरीके से देखिएगा, एक बार ना समझ में आए तो दोबारा इसको देख लीजिएगा। elongation due to सेल्फ वेट मतलब स्वयं भार के कारण वृद्धि, स्वयं के भार के कारण वृद्धि। उसके बाद इसमें भी एक हेडिंग रहेगी, एक समान बार के लिए, क्या, एक समान काट के लिए। एक समान काट के लिए रहेगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें मैं सबसे पहले एक फिगर बनाता हूं, जो फिगर बनेगा ये मान लीजिए हमारा छड़ है और इसका जो वेट है, इसका जो भार है, इसका भार क्या है, W है, इसका भार क्या है, W है और इसकी जो लंबाई है वो L मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसकी जो लंबाई है वो L मान लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसकी जो लंबाई जो L है उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें एक स्ट्रिप काट लेते हैं, एक पट्टी काट लेते हैं। क्या करते हैं, एक यहां से यहां तक एक पट्टी काट लेते हैं। क्या करते हैं, एक पट्टी काट लेते हैं और ये जो हमारी पट्टी है, मान लीजिए पट्टी हमारी कितनी है, पट्टी की लंबाई डेल L है, कितनी है, डेल Y मान लीजिए, इसकी जो ये जो पट्टी की लंबाई है यहां से यहां तक डेल L है। तो इसमें जब हम लोग क्या, इस पर जब हम लोग फोर्स W बल इसका लगेगा तो
तो इसमें वृद्धि हो जाती है। क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। जो हमारी वृद्धि होती है वो डेल्टा एल होती है। कितनी? डेल्टा एल होती है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक छड़ ले लेंगे, एक इसमें यहाँ पर क्या, एक इसको मान लीजिए पहले ऊपर से फिक्स करेंगे। फिक्स करने के पश्चात इसमें हम लोग एक पट्टी ले लेंगे। क्या? पट्टी लेंगे। पट्टी लेंगे यहाँ पर, मान लीजिए हमने यहाँ पर ये पट्टी ले ली, जिसकी लंबाई क्या यहाँ पर बताया गया, लंबाई इसकी डेल वाई बताई गई। क्या? डेल वाई बताई गई। तो जब क्या स्वयं के भार के कारण इसमें भी तो कुछ वृद्धि आई होगी। इसमें जो यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ तक जो वृद्धि आई है वो हम लोग मान लेते हैं डेल्टा वाई। क्या? डेल्टा वाई, यहाँ से यहाँ तक जो हमारी वृद्धि आई है इसको हम लोग डेल्टा वाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? डेल्टा वाई, यहाँ से यहाँ तक जो हमारी वृद्धि आई है उसको मान लेते हैं। और जो यहाँ से यहाँ तक हमारी लंबाई है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? वाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? वाई मान लेते हैं। मैंने क्या बताया कि एक हमारी छड़ है, ठीक है, क्या है? छड़ है, इसकी लंबाई जो है यल है, और जब इस पर स्वयं का भार जो डब्लू है इस पर काम कर रहा है तो इस पर क्या, इस पर डेल्टा यल यहाँ पर वृद्धि हो जा रही है। तो उस स्थिति में हम सबसे पहले डेरिवेशन करने के लिए इसका क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन करने के लिए इसमें हम लोग एक पट्टी लेंगे। पट्टी लेने के पश्चात पट्टी लिया और जिसकी लंबाई कितनी थी? डेल वाई थी। क्या? इसकी लंबाई डेल वाई थी, और जो इसमें वृद्धि हो रही है डेल्टा वाई हो रही है। कितनी हो रही है? डेल्टा वाई वृद्धि हो रही है इस पट्टी में। तो हम लिखेंगे पट्टी के लिए, किसके लिए? पट्टी के लिए, पट्टी के लिए सबसे पहले पट्टी के लिए विकृति निकालेंगे। क्या? विकृति। विकृति, विकृति को ई से, स्मॉल ई से दर्शाते हैं। विकृति हमारी क्या होती है? लंबाई में परिवर्तन। क्या? लंबाई में परिवर्तन मतलब डेल वाई। क्या? लंबाई में परिवर्तन डेल वाई अपान जो उसकी पट्टी की वास्तविक लंबाई है, डेल्टा वाई है। क्या? लंबाई में परिवर्तन डेल वाई और पट्टी की वास्तविक लंबाई, जो हमारी पट्टी हमने यहाँ पर काटी है उसकी वास्तविक लंबाई क्या है? डेल वाई। डेल्टा वाई अपान डेल वाई। वैसे तो डेल्टा दोनों को पढ़ा जाता है, लेकिन जो इसको है इसको मैं क्या पढ़ रहा हूं? इसको डेल्टा पढ़ रहा हूं, इसको डेल वाई पढ़ रहा हूं। इसको डेल्टा पढ़ रहा हूं, इसको डेल वाई पढ़ रहा हूं। डेल्टा वाई, डेल वाई। तो जो डेल वाई आपका है वो लंबाई में परिवर्तन हुआ है, लंबाई में वृद्धि हुई है, वही तो ऊपर हो जाएगा। उसके बाद जो पट्टी की वास्तविक लंबाई थी वो क्या थी? डेल्टा वाई। तो मैंने यहाँ पर डेल्टा वाई। उसके बाद अब हम लोग क्या निकालेंगे? अब हम लोग निकालेंगे प्रतिबल। क्या निकालेंगे? प्रतिबल। प्रतिबल को सिग्मा से व्यक्त करते हैं। अब हमारा जो प्रतिबल है, प्रतिबल को सिग्मा से व्यक्त करते हैं। अब हमारा प्रतिबल क्या होता है? प्रतिबल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। प्रतिबल क्या होता है? जो भार या लोड या बल जो लगाया जाता है तथा एरिया, बल बटा क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं बल हमारा यहाँ पर क्या? W, भार हमारा है W, W अपान A हो जाएगा। उसके बाद एक चीज और हम लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि जैसे क्या होता है, घनत्व बराबर मतलब द्रव्यमान होता है ना, द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे? द्रव्यमान बटा आयतन न लेके हमारा भार है ना, जो यहाँ पर हमारा भार लग रहा है ना, तो हम भार को यहाँ पर जब हम यहाँ भार लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे घनत्व भार। भार हमारा क्या है? W है। तो जो हमारा ये लैम्डा है ये हमारा घनत्व ना होकर के घनत्व भार कहलाएगा, घनत्व भार। तो इस स्थिति में घनत्व भार बराबर क्या हो जाएगा? W अपान V। तो इस स्थिति में W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू V। क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू V हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? लैम्डा इंटू V, मतलब कि घनत्व भार इंटू क्या है? वॉल्यूम आयतन है, ये हो जाएगा।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ये W को किससे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर लैम्डा इंटू बी लिखेंगे। W के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू बी अपान ए। और एक चीज और हम लोग जानते हैं कि घन आपका क्या होता है, जो आपका इसका जो आयतन होता है, आयतन क्या होता है, आयतन उसका क्षेत्रफल इंटू लंबाई होती है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि लैम्डा गुणा बी को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू वाई लिख सकते हैं। वाई क्या है, वाई यहां से यहां तक हमारी दूरी, यहां से यहां तक हमारी दूरी वाई है, तो हम उन लोग यहां लिख सकते हैं ए इंटू वाई, तो अपान में ए। तो इस स्थिति में जो हमारा ए है, ए से कट जाएगा, क्या ए हमारा ए से चल जाएगा। उसके बाद हमारा सिग्मा इज इक्वल टू हमारा क्या बच जाएगा, बचेगा लैम्डा इंटू वाई। क्या बच जाएगा हमारा, लैम्डा इंटू वाई बच जा रहा है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हुक के नियम के अनुसार, क्या हुक के नियम के अनुसार, हुक का नियम क्या कहता है, E बराबर सिग्मा अपान ई। इस स्थिति में जो हमारा ई सिग्मा हमारा क्या है, लैम्डा अपान वाई है, और हमारा सिग्मा क्या है, लैम्डा अपान वाई है। उसके बाद दूसरी चीज हमारी स्टेट क्या है, डेल वाई, क्या हमारा है, डेल्टा वाई अपान डेल वाई, क्या है, डेल्टा वाई अपान डेल वाई। तो उस स्थिति में जब हम लोग इधर आएंगे, जब हम लोग इधर आएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, ई बराबर अब ये क्या हो जाएगा, अब ये वाला जो है ये ऊपर चला जाएगा, लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा वाई इंटू डेल वाई अपान डेल्टा वाई हो जाएगा। अब डेल्टा वाई क्या है, हमारा इलॉन्गेशन है, पट्टी में वृद्धि है, तो हमें क्या पट्टी में वृद्धि निकालना था। तो पट्टी में जब वृद्धि निकालना है तो हम लोग लिख सकते हैं कि डेल वाई, अब हम लोग इसको इधर ले जाएंगे, ई को इधर ले आएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा वाई डेल वाई अपान ई, क्या लैम्डा वाई डेल वाई अपान ई हो जाएगा। क्या हमारा जो हमारा डेल्टा वाई है, मतलब कि ये लंबाई में जो परिवर्तन है, पट्टी की लंबाई में जो परिवर्तन है हमारा डेल वाई इज इक्वल टू लैम्डा वाई इंटू डेल वाई अपान ई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हमारा ये तो हमारा पट्टी के लिए निकल गया, अब हम बोलेंगे पट्टी के लिए तो हमारा निकल गया, अब हमें किसके लिए निकालना है, अब हमें निकालना है हमारी संपूर्ण लंबाई यल के लिए। जो हमारी संपूर्ण लंबाई यल की क्षण है, इसमें कितनी वृद्धि हो रही, अब हम बोलेंगे संपूर्ण काट के लिए, संपूर्ण काट के लिए, इसके लिए संपूर्ण काट के लिए। तो संपूर्ण काट के लिए कैसे निकालेंगे, अब हम लोग एक चीज यहां पर जानेंगे कि हमारा समाकलन और अवकलन, क्या समाकलन और अवकलन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दोनों कब कब लगाया जाता है। जो हमारा इंटीग्रेशन लगाया जाता है, इंटीग्रेशन लगाने का मतलब हमारी छोटी छोटी चीजें हैं, उनको छोटी छोटी चीजों को जोड़ करके बड़ी चीज को ज्ञात करना। क्या छोटी छोटी चीजें जो हमारी है, छोटी छोटी चीजों से बड़ी चीजों का हमें ज्ञात करना। और जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है, उसका मतलब होता है कि जो हमारी बड़ी चीज है उसको छोटी चीज के लिए लगाना, मतलब कोई बड़ी चीज है उसके लिए हमें छोटी चीज के लिए ज्ञात करना। तो यहाँ पर हमें क्या लगाएंगे, यहाँ पर हमें एक छोटी सी स्लिट के लिए निकाल लिया है, एक छोटी सी पट्टी के लिए हमने निकाल लिया है। तो अब हम लोग यहाँ पर जब संपूर्ण क्षण के लिए लगाएंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। समाकलन करेंगे तो अब हम लिखेंगे, अब हम लोग यहाँ पर डेल्टा यल लिखेंगे। डेल्टा यल क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो हमारी संपूर्ण लंबाई में वृद्धि हो रही है वो डेल्टा यल हो रही है। अब तो डेल्टा वाई था तो इसके लिए था, अब हमारी संपूर्ण लंबाई में जो वृद्धि हो रही है अब यहाँ पर क्या हो रही है, डेल्टा कितनी हो रही है,
डेल्टा यल हो रही है, तो डेल्टा वाई की जगह डेल्टा यल लिख दिए, मतलब हमारी संपूर्ण लंबाई में वृद्धि हो गई। उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, क्या इंटीग्रेशन लगाएंगे, उसके बाद लैम्डा वाई इंटू डेल वाई अपॉन ई हो गया। अब यहां पर जो हमारा लैम्डा है, क्या हमारा लैम्डा है और ई क्या है, लैम्डा है ई है, इन दोनों का समाकलन नहीं होगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में यहाँ पर समाकलन हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में समाकलन हो रहा है। तो उस स्थिति में हमें लिमिट भी बतानी होगी, क्या लिमिट हमें क्या बतानी होगी, लिमिट। अब हमारी पूरे छड़ की लंबाई क्या है, 0 से लेकर यल तक, मतलब यहां से लेकर यहां तक छड़ की लंबाई करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिमिट क्या देंगे, 0 से यल लिमिट दे देंगे। क्या दे देंगे, 0 से यल। यहां से यहां तक छड़ की लंबाई हमारी यल है, तो हम लोग बोलेंगे 0 से यल। कहा, छड़ के इस हिस्से से लेकर इस हिस्से तक जो वृद्धि हुई है उसे हमें ज्ञात करनी है, तो हम लोग बोलेंगे 0 से यल निकाल लगाएंगे। कहां तक, 0 से यल, यहाँ पर हमने लिमिट लगा दिया। और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आगे देखते हैं डेल वाई। अब डेल वाई हो गया। अब हमें समाकलन में फार्मूला मिलता है, क्या समाकलन में हमें फार्मूला मिलता है। समाकलन कैसे करते हैं, समाकलन में फार्मूला हमें मिलता है कि अगर मान लीजिए कि हमें कोई x की पावर n दिया हुआ है, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है, इंटीग्रेशन हमें इसका करना है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, अगर हमें इसका समाकलन अगर हमें करना रहेगा तो हम समाकलन क्या करेंगे, x n प्लस 1 पावर में जो एक प्लस कर देते हैं, क्या करते हैं पावर में एक जोड़ देंगे। उसके बाद दूसरी चीज क्या करेंगे, दूसरी चीज जो यहाँ पर हमने पावर में जोड़कर लिखा है उसी को नीचे लिख देते हैं। यही हमारा क्या इंटीग्रेशन मतलब समाकलन हो जाता है, यही हमारा इसका समाकलन हो जाता है। इसमें प्लस सी लगा देते हैं। प्लस सी लगाने का मतलब क्या होता है, इसमें जो हमारा यहाँ पर अगर लिमिट रहती तो हम लोग प्लस सी नहीं लगाते, मतलब कोई अचर पदार्थ आकर के यहाँ पर सी को हम लोग लगा दिया, प्लस में कर दिया। इतनी चीज हमें ध्यान में रखनी होती। लेकिन यहाँ पर जो हमारी है, हमारे पास लिमिट है। जब लिमिट होती है तो उस स्थिति में हमें जो इंटीग्रेशन होता है उसका प्रॉपर मान मिल जाता है। उसका क्या मिलता है, उसका प्रॉपर मान हमें मिल जाता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अब ये चीज में बता दिया समाकलन कैसे करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लैम्डा अपॉन ई को बाहर कर सकते हैं क्योंकि ये तो बदलेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद 0 यल कर दिए, y और डेल y कर दिए। अब हम समाकलन करेंगे तो लैम्डा ई हो जाएगा। अब उसके बाद जो हमारा समाकलन आएगा y की पावर 1 है, पहले से 1 अपॉन 2, और लिमिट क्या थी 0 से यल। हमारी लिमिट क्या थी 0 से यल थी, तो 0 से यल थी तो लैम्डा अपॉन ई, तो क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो उस स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं y स्क्वायर अपॉन 2, तो यहां पर 0 और यल। तो अब इस स्थिति में हम लगाएंगे लैम्डा अपॉन ई। जब हम लोग यहाँ पर लैम्डा अपॉन ई लगाएंगे तो क्या होगा, तो यहां पर एल स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो इस स्थिति में जो हम लोग क्या निकालेंगे, डेल्टा यल निकालेंगे, हमारा आ जाएगा। अब क्या हो गया, जो यहाँ पर ये तो पूरा 0 हो जाएगा पोर्शन, अब ये वाला पोर्शन बचेगा तो हम लोग लिखेंगे लैम्डा एल स्क्वायर अपॉन 2 ई हो गया। क्या आ जाएगा, लैम्डा एल स्क्वायर अपॉन 2, क्या लैम्डा एल स्क्वायर अपॉन 2। हमने क्या किया, मैं एक एक करके अब सारी चीजें बताता हूं कि मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने एक छड़ ली, उस पर स्वयं का भार जो लग रहा था W लग रहा था, इस पर स्वयं का भार जो लग रहा था वो W लग रहा था। अब उसकी W जब भार लग रहा था, उस भार के कारण इसमें डेल्टा L की लंबाई में वृद्धि हो रही थी। इसकी लंबाई L थी, डेल्टा L में इसकी लंबाई में वृद्धि हो रही थी। तो हमने क्या किया, उसमें से एक पट्टी काट ली, क्या इसमें से एक पट्टी काट ली जिसकी लंबाई कितनी है, डेल वाई कितनी है, जिसकी लंबाई हमने डेल वाई मान ली, और उसकी लंबाई में वृद्धि हमने माना डेल्टा वाई। एक पट्टी यहाँ पर काटा, उसकी लंबाई में वृद्धि डेल वाई हो गई, और उसकी जो पट्टी है वो क्या है, हमारी पट्टी में जो वृद्धि हुई है वो डेल्टा वाई। अब क्या किए, सबसे पहले हम विकृति निकालें।
किसके लिए? इस पट्टी के लिए हम क्या किए? एक विकृति निकाले। हमारी विकृति क्या होती है? विकृति होती है मतलब विकृति हमारी होती है लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन पट्टी के लिए डेल्टा वाई था और इसकी प्रारंभिक लंबाई डेल वाई। क्या? लंबाई में परिवर्तन डेल्टा वाई था, प्रारंभिक लंबाई डेल वाई। उसके बाद हमने प्रतिबल निकाला। क्या? प्रतिबल निकाला। प्रतिबल हमारा क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर बल के जगह क्षेत्रफल यह बल न लग करके W यहाँ पर क्या? इसका भार, स्वयं का भार जो W कार्य कर रहा था, तो W अपान A कर दिए। एक चीज और यहाँ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमने बोला कि जो होता है हमारा घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है हमारा फार्मूला। क्या? हमारा फार्मूला जो होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। जो हमारा फार्मूला घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है, तो यहाँ पर हमारा द्रव्यमान तो है नहीं, यहाँ पर क्या है? हमारा भार है। तो इस स्थिति में हम लोग बोल देंगे कि ये हमारा घनत्व ना होकर के घनत्व भार है। तो बोल देंगे घनत्व भार बराबर W मतलब भार बटा वॉल्यूम आयतन। तो फिर हम लोग क्या भार निकालेंगे? भार बराबर घनत्व भार इंटू आयतन हो जाएगा। अब क्या करेंगे? यहाँ पर जो आपका W था वहां पर घनत्व भार की जगह क्या वहां पर जो हमारा भार था, भार की जगह घनत्व भार को लिख लिए बटा ए, जो हमारा एरिया था, जो हमारा क्षेत्रफल था वो निकाल लिए। ये हमारा प्रतिबल निकल गया। फिर एक चीज भाई कि हमारा जो क्षेत्रफल, हमारा जो आयतन होता है, आयतन हमारा क्या होता है? क्षेत्रफल इंटू मतलब ये जानते होंगे V बराबर A इंटू एल होता है। क्या होता है? V बराबर A इंटू एल मतलब क्षेत्रफल इंटू लंबाई मतलब उसके आयतन के बराबर होता है। तो इस स्थिति में हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर यहां से यहां तक जो है इसकी लंबाई y थी, और जब इसकी लंबाई यहां से यहां तक y थी तो हम लोग यहाँ पर बोल दिए a इंटू वाई अपान ए। तो a से a कट गया। अब बटा अब यहाँ पर क्या बचा? लैम्डा इंटू वाई बचा। जब हमारा लैम्डा इंटू वाई बचा तो हमने बताया हुक का नियम। क्या? हुक का नियम हमने लगाया। हुक का नियम क्या बोलता है? E बराबर प्रतिबल बटा विकृति। अब जो हमारा प्रतिबल था, प्रतिबल हमारा क्या बचा था? लैम्डा इंटू वाई। तो हमने लैम्डा इंटू वाई लगाया। उसके बाद हमारा जो विकृति होती है, क्या विकृति होती है हमारी? डेल्टा वाई अपॉन डेल वाई, हमने ये लगाया। इसके बाद हमने क्या किया? हमने यहाँ पर जो हमारी डेल्टा वाई मतलब स्लिट की लंबाई, जो यहाँ पर हमारी पट्टी लिए थे, पट्टी की लंबाई में जो हमारी वृद्धि हो रही थी, इसको हमने यहाँ पर निकाल लिया। पट्टी की लंबाई में हमारी वृद्धि निकलने के पश्चात हमने क्या किया? हमने इसके बाद यहाँ पर जो आगे है संपूर्ण काट के लिए, अब हमने एक के लिए छोड़ मतलब छोटी सी पट्टी के लिए निकाल लिया था। अब हमें जब संपूर्ण पट्टी के लिए निकालना था, मैं बोला था इस स्थिति में हमें क्या समाकलन मतलब इंटीग्रेशन करना होता। छोटे 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 पार्ट को जब जोड़ने के लिए किया जाता है तो वहां पर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। छोटे छोटे पार्ट को जब हमें जोड़ना होता है तो उस स्थिति में हम इंटीग्रेशन करते हैं। अगर हमें एक बड़े पार्ट को छोटे 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 पार्ट में करना होता है तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए? समाकलन कर दिए। क्या लिमिट हमने क्या ली? 0 से l तक ली। और यहाँ पर डेल्टा एल हमने डेल्टा वाई की जगह डेल्टा एल लेके और लिखा कि यहाँ पर जो पट्टी में वृद्धि हो रही थी वो डेल्टा वाई हो रही थी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो संपूर्ण लंबाई में जो वृद्धि हो रही थी वो डेल्टा एल हो रही थी। इस वजह से हमने क्या है यहाँ पर क्या लिखा? डेल्टा एल लिखा। अब डेल्टा एल जब हमने यहाँ पर लिख दिया तो डेल्टा एल लिखने के पश्चात अब हमने इसका समाकलन किया। समाकलन किसके? वाई डेल वाई की रिस्पेक्ट में हो रहा था। और जो लैम्डा अपान ई थे ये दोनों अचर थे, इन दोनों का मान बदलता नहीं, तो इस वजह से इनको अंदर न रख करके हमने क्या किया? यहाँ पर बाहर कर लिया। अब y के रिस्पेक्ट में y तो चेंज हो रही है, तो y में हमने क्या किया? अब लिमिट यहाँ पर 0 से l लगाई। लगाने के पश्चात अब हमने एक फार्मूला मैं यहाँ पर बताया था कि जब हम लोग क्या i मतलब इंटीग्रेशन हमें x की पावर n का ज्ञात करना होता है तो उस स्थिति में x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 कर देते हैं। n प्लस 1 मतलब जो यहाँ पर लिखेंगे वही नीचे लिख देंगे, प्लस c भी कर देते हैं। ठीक है, इस स्थिति में हमने c क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारी जो हमारा यहाँ पर 0 से l तक हमने लिमिट लगा दी। जब हम लोग लिमिट लगा देते हैं तो उस स्थिति में हमारा अचर कुछ नहीं बचता है। जब अचर नहीं बचता है उस स्थिति में हमने निकाला लैम्डा अपान ई एल स्क्वायर अपान 2 माइनस में 0 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता। तो अपर लिमिट क्या होती है? अपर लिमिट एल स्क्वायर अपान 2, लोअर लिमिट क्या होती है? माइनस 0 का स्क्वायर अपान 2। तो इसका मान कुछ नहीं निकल जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा
यहाँ पर हमने जो स्मॉल एल लिखा है तो हम लोग यहाँ पर स्मॉल एल लिखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, डेल एल इज इक्वल टू डेल्टा एल स्क्वायर अपॉन 2e हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस चीज को पूरे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अगर ये आपको नहीं आएगी एक बार वीडियो देखने में तो दोबारा इसको मैं 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से देखा होगा तो इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा और ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक एक चीज मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार मैं इसको अच्छे से समझाया।